वेलकम टू करंट गवर्नमेंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका चैनल पे स्वागत है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पे मिलती हैं आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ जो आपके बहुत काम की हो सकती हैं आपकी तैयारी में, नौकरी पाने के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA में जो वैकेंसी आई हैं उससे रिलेटेड हम सारी जानकारी, आप क्या वैकेंसी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे फ्री जो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है PFRDA की तरफ से, वो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। प्रीवियस ईयर्स की यहाँ पर कट ऑफ क्या थी और सारी जो जानकारी है, सिलेबस वगैरह सब कुछ की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ध्यान से देखें। तो इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2021 आया है जो कि है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर के पद पे। इसमें कई जो स्ट्रीम्स हैं उनमें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पद पे भर्तियां आई हैं जिनके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो और ये जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो 13 अगस्त से लेकर 2021 से 13/8/2021 से 16/9/2021 यानी 16 सितंबर 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्ज़ाम स्कीम है वो देखिए, फ़ेज़ 1 ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर फ़ेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और फ़ेज़ 3 इंटरव्यू होगा। तो इसमें इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। जो वैकेंसी हैं इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी वैकेंसी अच्छी वैकेंसी है, अच्छी पोस्ट पर हैं। और कभी कभी ऐसी वैकेंसी आती हैं तो आपको तो एक ही सीट चाहिए। तो अगर आप अपने आप को इसके लिए सूटेबल पाते हैं और एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। तो ये जनरल स्ट्रीम में वैकेंसी हैं, 5 वैकेंसी हैं जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी दे दिया गया है इसका, और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी हैं वो भी दे दी गई है। और दूसरा है एक्चुरियल, फिर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो और एक बार इस नोटिफिकेशन को आप खुद से भी डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। तो यदि आप इन स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरें। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें BE BTech MCA वगैरह जो हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, तो इसमें मास्टर डिग्री हिंदी में हो, और भी जो इसके साथ एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी हुई हैं वो भी इसको भर सकते हैं। फिर रिसर्च इन इकोनॉमिक्स, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स हो, यहाँ पर रिसर्च इन स्टैटिस्टिक्स तो मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स हो। तो ये सभी पद हैं, आप ज़रूर भरें अगर आप एलिजिबल हैं तो। एज जो इस फॉर्म के लिए मांगी गई है वो आपकी मैक्सिमम 30 वर्ष से ज़्यादा ना हो। जुलाई 31 को आपकी एज 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कैटेगरी वाइज तो आपको जो मैक्सिमम एज में SC ST OBC या जो भी कैटेगरी हैं उनके हिसाब से आपको छूट भी मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए है कि 30 वर्ष जनरल के लिए, तो 30 वर्ष इसकी मैक्सिमम एज है जो कि जुलाई 31 को काउंट की जाएगी। यानी जुलाई 31 को आपकी जो आयु है वो 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसमें जैसा कि बताया 3 फेज़ में एग्ज़ाम आपका होगा। तो फर्स्ट फेज़ का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें देखिए क्या है, पेपर 1 एंड पेपर 2 2 पेपर होंगे फर्स्ट फेज़ 1 में ही। उसमें एक तो कॉमन जो ऑल स्ट्रीम्स के लिए पेपर है, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से भी रिलेटेड होगी। तो 100 नंबर का पेपर 1 होगा। फेज़ 1 में 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो 100 नंबर का तो ये सभी के लिए कॉमन है, जिसमें 25-25 नंबर के 4 पार्ट हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के, जिसके लिए 1 घंटा समय है। टोटल ये 100 मार्क्स का एक पेपर है। इसमें 20-20 क्वेश्चन हैं हर पार्ट में और 80 क्वेश्चन टोटल हैं। तो 20 क्वेश्चन हैं हर पार्ट में, टोटल 80 क्वेश्चन हैं और मार्क्स इसमें 100 हैं। पेपर 2 होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है पिछले वाले की तरह, लेकिन इसमें जो टाइम है वो 40 मिनट है। तो जनरल स्ट्रीम में ये दे दिया गया है किन किन विषय
होंगे, और जो और बाकी जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम्स हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज, फाइनेंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, तो इनसे ही जो रिलेटेड जो क्वेश्चन इसमें आपके होंगे। इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, यानी पेपर 1 आपका 80 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, उसके लिए 1 घंटा टाइम। पेपर 2 आपका 50 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, उसके लिए 40 मिनट टाइम। यानी टोटल मिला के आपको दोनों फेज़ के लिए, ये जो दोनों फेज़ 1 के दोनों पेपर के लिए 100 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1 घंटा 40 मिनट का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 मार्क्स की है, यानी 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है पेपर 1 एंड पेपर 2 में, दोनों में जो फेज़ 1 है। जो मिनिमम एग्रीगेट कट ऑफ है उसके बेसिस पे फेज़ 2 के लिए आगे डिसाइड किया जाएगा। जो वो ही लोग कैंडिडेट फेज़ 2 में जाएंगे जो मिनिमम कट ऑफ एग्रीगेट भी और अपनी सेपरेट जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनकी कट ऑफ को पार कर जाएंगे। इसके बाद आता है आपका फेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो फेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम में भी आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 आपका क्या है, ये डेस्क्रिप्टिव है। वो जो फेज़ 1 में दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव थे, इसमें पेपर 1 आपका डेस्क्रिप्टिव है, जिसमें कि आपकी इंग्लिश की टेस्ट होगा, ड्राफ्टिंग स्किल्स वगैरह का, और इसमें 3 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे और 1 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। और पेपर 2 आपका फिर से जो ये मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें होंगे, और 50 क्वेश्चन है इसमें, और 100 नंबर। जैसा ऊपर था ऐसे ही इसमें टाइम भी सेम है, 40 मिनट और 50 क्वेश्चन और 100 नंबर के ये होंगे। तो ये फेज़ 2 हुआ आपका। फेज़ 2 के लिए आपको कॉल लेटर अलग से इशू किए जाएंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यहाँ पर दिया गया है पेपर 2 में आपके, क्योंकि पेपर 1 तो डेस्क्रिप्टिव है, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो फेज़ 2 का पेपर 2 है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें भी आपको फिर से अलग अलग कट ऑफ इसमें लानी है दोनों फेज़ में, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। और एग्रीगेट कट ऑफ भी आपकी होनी चाहिए। उसके लिए उसी के बाद यहाँ से आप कट ऑफ से अगर ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आप फेज़ 3 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर फेज़ 2 को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आप पहुँचते हैं फेज़ 3 इंटरव्यू में। तो ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। जो फेज़ 2 में क्वालिफाई होंगे और शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उन्हीं को ही फेज़ 3 इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और आप इंटरव्यू के लिए अपनी लैंग्वेज जो है या हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक कोई चूज़ कर सकते हैं। और एक नोट यहाँ पर दिया गया है कि फेज़ 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो मार्क्स हैं वो 85% होंगे और फेज़ 3 इंटरव्यू के 15% होंगे। जो फेज़ 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। और फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है आपका, उससे आपकी मेरिट जो है आगे बनेगी। ये कुछ सर्विस की कंडीशंस दे दी गई हैं जो कि आपको सर्विस में जाने के बाद मिलेंगी। इन्हें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं यदि आप सर्विस ये ज्वाइन कर पाते हैं। तो इसमें दिया गया है अप्रोक्स आपका ₹18 लाख पर एनम का लगभग आपको यहाँ पर टोटल CTC है आपका। तो और क्वालिफ़िकेशन पे भी एक अलग से मिलेगी, जिसका भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो अगर आपने ये सब चीज़ें क्वालिफ़िकेशन आपकी हैं तो उसके लिए आपको पर मंथ अलग से भी अलाउंस दिया जाएगा। जैसे इसमें अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप हैं क्वालिफाई, उसके लिए पोस्ट में आप ज्वाइन करते हैं तो मास्टर्स डिग्री और आपने की हुई है तो आपको ₹3500 अलग से पर मंथ क्वालिफ़िकेशन अलाउंस भी दिया जाएगा। और अलग अलग जो पोस्ट हैं उनके लिए अलग अलग है। एप्लीकेशन फ़ी जो निर्धारित की गई है इसके लिए ₹800 निर्धारित की गई है। UR कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि, और EWS और OBC कैटेगरी के लिए। SC ST पर्सन विद जो डिसेबिलिटी हैं और वुमेन हैं उनके लिए ये फ़ीस निल है, उन्हें कोई फ़ी पे नहीं करनी है।
फिर इसमें एक चीज़ और दी गई है, जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर SC/ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, OBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये यहाँ पे दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि ये ट्रेनिंग न्यू दिल्ली में ही दी जाएगी। और कैंडिडेट्स हु डिज़ायर टू अवेल ऑफ द ट्रेनिंग में अप्लाई सेपरेटली बाय ईमेल। जो कैंडिडेट इस ट्रेनिंग से कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो recruitment.hr@pfrda.org.in पर मेल कर दें कि हम ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, और उसके साथ अपनी एक कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, या जो भी कैटेगरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या EWS का सर्टिफिकेट, वो भी उसके साथ अटैच करके मेल कर दें। जो लास्ट इसकी क्लोजिंग डेट है 16 सितंबर 2021 से पहले। और इस फॉर्मेट में ज़रूर आप ये जानकारी भर के भेजें। ये फॉर्मेट हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करा देंगे। यहाँ ब्लैंक फॉर्मेट, इसमें अपनी डिटेल, नाम, पता, जो भी जानकारी यहाँ मांगी गई है वो आप ज़रूर भर के और वहाँ पर भेज सकते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। और यहाँ पर दिया गया है ट्रेनिंग जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी ये, लेकिन जो इसके अलावा जो ट्रैवलिंग, बोर्डिंग, वो कॉस्ट होंगे, उसको आपको खुद से वहन करना होगा। तो सिर्फ ट्रेनिंग फ्री है, रहना, खाना, वो सब चीज़ें आपको अपने आप अरेंज करनी है। यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया गया है। जो पेपर 2 है जनरल स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम्स का यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है। एनेक्सर जो नोटिफिकेशन में दिया है, ये नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये अलग अलग जो स्ट्रीम्स थी उनका सभी का सिलेबस दे दिया गया है। ये जनरल स्ट्रीम के लिए सिलेबस है। उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए सिलेबस है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स है, SQL क्वेरीज, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, डेटा एनालिटिक्स, लैंग्वेज पाइथन, एल्गोरिदम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेटवर्किंग कंसेप्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट्स, डेटा वेयर हाउसिंग, शेल प्रोग्रामिंग, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए सिलेबस है। उसके अलावा भी इकोनॉमिक्स वगैरह सब के लिए यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया है। रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के लिए और ये फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए भी सिलेबस यहाँ पर दे दिया गया है। और ये ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा के लिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो ज़रूर इस हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी पूरी कर लें। एक्चुअरियल स्ट्रीम के लिए भी सिलेबस दिया गया है। और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स जो होंगी उसमें क्या है, पेपर इंग्लिश शैल बी फ्रेम्ड इन ए मैनर टू असेस द राइटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सप्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इंक्लूडिंग प्रीसिज राइटिंग, एसे राइटिंग, कम्प्रीहेंशन। यानी कि प्रीसिज राइटिंग, एसे राइटिंग, कम्प्रीहेंशन जो फेज़ 2 में जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसका ये सिलेबस है इंग्लिश के लिए। आइए इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह भी देख लेते हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसा ये, क्योंकि एग्ज़ाम IBPS द्वारा लिया जाएगा, IBPS जो सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम लेती हैं, RBI के, SBI के, और जो विभिन्न बैंक हैं, सेबी वगैरह के एग्ज़ाम, नाबार्ड के एग्ज़ाम IBPS द्वारा लिए जाते हैं। तो ज़रूर आप उस तरह के ही जो सिलेबस है वही है आपका। तो यहाँ पर कुछ सैम्पल्स भी हमने दिए हैं, यदि आप चाहते हैं इनको तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम आपको वैसे भी प्रोवाइड करा देंगे इनको। तो आप IBPS का जो सिलेबस है उसके हिसाब से अपनी तैयारी भी करते रहें। और कुछ हमने यहाँ पर दिखाए हैं सैम्पल, विभिन्न जो सब्जेक्ट्स हैं उनके, तो वो भी आप देख सकते हैं। देखिए जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये जो ये समझिए कि जो फेज़ 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश का, उसमें जो टॉपिक्स आए कुछ सालों में IBPS बोर्ड द्वारा पेपर जो लिए गए, उनमें ये टॉपिक रहे, हायर एजुकेशन, स्ट्रेस अमॉन्ग यूथ्स, NPFC लोन कलेक्शन इशू, डेमोक्रेसी, स्कोप ऑफ 5G इन इंडिया 18 में। तो ये सब आप ज़रूर प्रीवियस ईयर पेपर नेट से भी आप खोज के देख सकते हैं। डिजिटाइजेशन इज़ प्रेजेंट इन एवरी फील्ड,
तो इस तरह के टॉपिक जो करंट टॉपिक्स होते हैं जिस ईयर में, वो आते रहते हैं। रीजनिंग एबिलिटी के ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इनका भी टाइप आप देख सकते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन ए सर्टेन वे, तो इस तरह के क्वेश्चन हैं। प्रोफेशनल नॉलेज, ये एचआर के लिए किस तरह के क्वेश्चन हैं। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ। ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज, उसके बाद ये 5 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से एक सही सेलेक्ट करना है। एचआर के क्वेश्चन, ये इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। एक ऊपर पैसेज दे दिया गया है, उसमें से आप नीचे ये क्वेश्चन देख सकते हैं, उसी में से एक क्वेश्चन दिए गए हैं। ये फिर से एक पैसेज दिया है, उसके हिसाब से क्वेश्चन दिए गए हैं। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो सही इसमें से आपको चूज़ करके ये भरना है। ए लक्की एक्सीडेंट हैड ऑर्डर्ड दैट द ऑस्ट्रेलियन आर्मी शुड, फिर यहाँ पर ब्लैंक्स दे दिए गए हैं, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये दोनों ब्लैंक्स हैं, और इसमें से 5 ऑप्शन में से सेलेक्ट करके आपको भरना है। दोनों में एक ही दो ऐसा शब्द चुनना है जो दोनों में सेम आ जाए। उसके बाद यहाँ पर ये इंग्लिश उसका मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन हैं। दिए गए अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, यानी एक सीरीज़ दे दी है, ये किसी पैटर्न पे एक सीरीज़ है, तो इसमें से आपको जो गलत अंक है वो सिलेक्ट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें। ऐसे कुछ क्वेश्चन IBPS में बहुत आते हैं, जहाँ पर आपको एक चार्ट या ग्राफ दे दिया जाता है और उसमें कुछ कैलकुलेशन दी होती हैं, और उसमें से देखकर आपको सवालों के जवाब कैलकुलेट करके आंसर देने होते हैं। और जो भी IBPS का कोर्स होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह का, वो आपको ज़रूर इंटरनेट से मिल जाएगा। चार्ट टाइटल है ये एक चार्ट है, इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, वो करने हैं। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन IBPS में रहते हैं। ये इंग्लिश का पेपर है। ये रीजनिंग के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इसमें दे दिया गया है। जैसे ये क्वेश्चन है, A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी के पिता है, ए डिवाइडेड बाई बी का अर्थ है ए बी की माता है। फिर उसमें निम्न में से किसका अर्थ पी क्यू का पुत्र है। तो ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इनके आधार पे आपको ये निकाल कर दिखाना है। ये दे दी इनइक्वालिटीज़ के कुछ आपको दे दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको ये करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ही वहाँ पे होंगे। ये कोड वाले क्वेश्चन भी हैं। ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए और उनका कोड दे दिया गया है, उसके बेसिस पे आपको फिर सौरभ, ये जो ऊपर दिए गए हैं इससे सौरभ के लिए क्या कोड है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके बताना है। इनके ये सॉल्यूशन भी इस PDF में दे दिए गए हैं, ये हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें भी सभी वही क्वेश्चन दिए हैं, एक टेबल दे दी है और इसके बेसिस पे ही आपसे कैलकुलेशन करके ये सवाल पूछे जाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन पेपर है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। ये एक क्वेश्चन पेपर है IT ऑफिसर के लिए, तो इसमें देख लें आप। द CM लेवल एट विच मीजरेबल गोल्स फॉर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी आर एस्टाब्लिश्ड इन, ये हो गया। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज़ नोन एज, इसके 5 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको सही वाला सेलेक्ट करना है। इज़ द प्रोसेस वेयर बाय मीडिया फाइल सच एज ए वीडियो स्टार्ट प्लेइंग एज दे आर डाउनलोडिंग, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। UML डेजिग्नेशन फॉर ए पब्लिक क्लास मेंबर इज़,
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये लॉ के कुछ क्वेश्चन हैं, लॉ स्ट्रीम से रिलेटेड। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस दैट प्रीएम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये किस केस में ये फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके नीचे ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो आपको सही सेलेक्ट करना है। तो इस तरह के इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। आप अपनी तैयारी इस हिसाब से ज़रूर कर लें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।